हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा है। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला वाला वीडियो जाके देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब ये हम पढ़ते हैं एक बार यहाँ से। ठीक है, ओके। ये वाला फंडा देखो, ईच में से यहाँ तक हमने पढ़ा है। ठीक है, ओके, ट्रांसलेशन तक हमने पढ़ा है। नाउ the amino acids brought by transfer RNA are bonded together by peptide bonds with the help of ribosomal RNA। ये जो भी अमीनो एसिड यहाँ पे लाए गए हैं उनको टुगेदर किससे हम बॉन्ड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये सारे कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है व्हाट इज ट्रांसलेशन। ज़रूरत है हमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम्स की। देखो, ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हमें डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफ़र आरएनए का। ट्रांसफ़र आरएनए जो कि क्या है? एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है। ट्रांसफ़र आरएनए जो कि एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर दिया था R.W. होले। साइंटिस्ट का नाम है R.W. होले। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट ने जो है इसका स्ट्रक्चर दिया था ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले राइबोसोम साइट है। इसका मतलब ये यहाँ से किसके साथ बाइंड करेगा? राइबोसोम के ऊपर। ये एक क्योंकि आरएनए है तो इसको भी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड है, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पे एक एंजाइम साइट है। ठीक है, जिसकी मदद से वो किसी एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, अब ट्रांसलेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक मेन एंजाइम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एंटीकोडॉन साइट है। जैसा आपके टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया है कि इसके ऊपर एक साइट होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीकोडॉन साइट। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपका मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, इसके ऊपर कोडॉन्स है। तो ये एंटीकोडॉन साइट बेसिकली कोडॉन के ऊपर बाइंड करेगी, रीड करेगी कि कौन सा कोडॉन है। मान लो AUG ऐसा कोई भी कोडॉन है, उसको ये रीड करेगी और फिर यहाँ से जाके बेसिकली एंजाइम बाइंड करके और राइबोसोम के ऊपर बाइंड करके यहाँ से एक ऐसा प्रोटीन का जो है पेप्टाइड होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे आप बस ये स्ट्रक्चर एक बार ध्यान से याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, एक बार बस देख लो इसको। हालांकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसके ऊपर नज़र डाल लो और याद रखने की कोशिश करो कि कौन सी जगह पे कौन सी साइट्स है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेन प्रोसेस किसकी? ट्रांसलेशन की। देखो, ट्रांसलेशन हमें पता है 3 चीज़ों की ज़रूरत है ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए ट्रांसफ़र आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम। अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। राइबोसोम के ऊपर कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको हम लोग स्मॉल यूनिट या फिर लार्ज यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये जो है स्मॉल सब यूनिट है आरएनए का, दिस इज स्मॉल सब यूनिट एंड दिस इज लार्ज सब यूनिट। ठीक है, आपको पता है यूकैरियोट्स के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं और प्रोकैरियोट के अंदर 70S। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक बार राइबोसोम का फिर से आप रिवाइज कर लो अगर पता नहीं है तो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हो क्या रहा है? देखो, ये ट्रांसफ़र आरएनए है यहाँ पे ये। ठीक है, ये ट्रांसफ़र आरएनए बेसिकली बाइंड कर रहा है कोडॉन साइट पे। ये आपका मैसेंजर आरएनए ये रहा। ठीक है, ये प्रोसेस राइबोसोम के अंदर चल रही है और राइबोसोम खुद किसके अंदर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर कौन सी साइट है? कोडॉन है। ये अब ये AUG कोडॉन है। ये पर्टिकुलर कोडॉन किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। हमें पता है काफ़ी सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तब हमें क्या मिल जाती है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन, और काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन टुगेदर बाइंड करती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, तब जाके हमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलता है। ठीक है, हमें पता है प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है सबसे पहले इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर बाइंड करेगा। यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की बाइंडिंग साइट होगी। ठीक है, यहाँ से एंजाइम आएगा, यहाँ से मैसेंजर, यहाँ से राइबोसोम के ऊपर बाइंड करेगा, यहाँ से मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ये शायद मैंने ट्रांसफ़र आरएनए उल्टा बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग समझेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और फिर वो उसको रीड करेगा। ठीक है, कि AUG है तो फिर एक पर्टिकुलर AUG से जो है कुछ प्रोटीन बनेगा, तो उस प्रोटीन को वो यहाँ पे ऐड कर देगा। फिर आगे जाएगा, फिर अगले कोडॉन को रीड करेगा, फिर एक अमीनो एसिड ऐड करेगा। ऐसे ही चलते चलते ये जो चेन है अमीनो एसिड की, बेसिकली यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से आपको दिखाता हूँ। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली पॉलीपेप्टाइड की चेन, ये वाली पॉलीपेप्टाइड की चेन बढ़ती रहेगी और हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। ये काफ़ी बेसिक लेवल पे, आपके 10th लेवल पे हमने इस ट्रांसलेशन को पढ़ा है। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल प्रोसेस होती है, काफ़ी इसको
काफ़ी सारे एंजाइम्स इसके अंदर एक्ट करते हैं, लेकिन हमें उतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन होता है ये जो राइबोसोम है, ठीक है, ये आगे भी जाएगा, ठीक है, ये राइबोसोम आगे भी जाएगा, तो इस राइबोसोम की जो मूवमेंट होगी मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो एक बार इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लो, ठीक है। दिस इज मूवमेंट ऑफ राइबोसोम अपॉन मैसेंजर आरएनए इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो जो राइबोसोम की मूवमेंट है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसी को सिंपली हम क्या कह देते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो मेंशन किया गया है, म्यूटेशन। उससे पहले एक बार क्या करेंगे, इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से, ठीक है। During the process, the ribosome keeps on moving from one end of messenger RNA to the other end by the distance of triplet codon. इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, ट्रांसलोकेशन। ध्यान से पढ़ेंगे इसको, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आगे। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चेन मिलती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, जो क्या बनाएगी आगे चल के, हम सबको पता है, दे आर गोइंग टू मेक प्रोटीन। इससे क्या बनेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। और काफ़ी सारे जो वाइटल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कौन कंट्रोल करते हैं, आपके प्रोटीन्स। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूटेशन क्या है। अच्छा, इसके पहले ये डायग्राम एक बार फिर से देख लो, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस से बेसिकली ये क्या बन रहा है, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए है, ये वाला आपका मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए बाइंड कर रहा है, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के कोडॉन साइड पे बाइंड कर रहा है, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए के ऊपर कौन सी साइट है, एंटी कोडॉन। और ये आगे आगे चल रहा है, ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है, और हमें जो है प्रोटीन की चेन भी यहाँ से मिलती जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये वाली डायग्राम भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है म्यूटेशन और क्या क्या कंसेप्ट्स है रिगार्डिंग म्यूटेशन, वी आर गोइंग टू टॉक। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू द जीन्स। ठीक है, जीन्स से ही नए बनते, क्योंकि ट्रांसफ़र क्या होती है, जीन्स होती है, लेकिन कोई चेंज नहीं होता। अब इस जीन के अंदर अगर चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। ये तो काफ़ी सिंपल शब्दों में हो गया, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखेंगे तो ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन हाउएवर sometimes sudden changes occurs in those genes, sometimes any nucleotide of the gene could change its position, cause a minor change which is nothing but called as mutation। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि हम बेस पेयर भी कहते हैं, तो जो बेस पेयर सीक्वेंस का चेंज होता है किसी भी डीएनए के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग सिंपल भाषा में क्या कह देते हैं, म्यूटेशन। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एक काफ़ी बढ़िया एग्जांपल है आपकी एक बुक में गिवन है, जिसको हम लोग सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। अब ये सिकल सेल अनीमिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप मतलब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नीट एम्स के अंदर एक सवाल इसका पक्का होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक बार ये डायग्राम देख लो, ये क्या हो रहा है, आगे मैं इसको वाइट बोर्ड के ऊपर भी समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ से ये रिप्लेस हो गया, ठीक है, GAT रिप्लेस हो गया, GAT आ गया, और TGC ये जो एक कोडॉन थे, ये वाला TGC ये वाला कोडॉन ये रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। अब ये जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ उतनी आसानी से होती नहीं है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं किसी एक म्यूटेशन को होने के लिए। ठीक है, मैं तो बस 2-4 सेकंड में आपको बता दूंगा ये म्यूटेशन होता है, लेकिन ये काफ़ी एक डीप और ख़तरनाक तो नहीं कहेंगे, काफ़ी एक ये वाइटल भी है और काफ़ी कई बार डेंजरस भी है, डिलीटीरियस भी एक ये प्रोसेस है। ठीक है, इसको एक बार हम लोग वाइट बोर्ड के ऊपर देखते। देखो म्यूटेशन फिर से वही, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। यहाँ से फिर से ये मेरा वाला एग्जांपल देख लो आप एक बार, ठीक है, ये मैंने बनाया है तो देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये वाला है CTU रिप्लेस हो गया UGC से, CTU चला गया और क्या आ गया, UGC आ गया। अब कोडॉन बहुत सारे टाइप के होते हैं, कौन सा क्या है आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको कोडॉन क्या है यही पता हो तो काफ़ी बड़ी बात है आपके लेवल पे। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे हाँ, तो एक है सिकल सेल अनीमिया।
ठीक है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज़ नहीं गिवन है, ये है पॉइंट म्यूटेशन। और इससे बहुत सवाल अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर नीट एम्स जैसे एग्जाम्स के अंदर बहुत आए हैं। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये किस म्यूटेशन का एग्जाम्पल है? म्यूटेशन के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये किस टाइप के म्यूटेशन का एग्जाम्पल है? तो हम लोग कहेंगे भैया ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया बेसिकली क्या होता है? अच्छा, अनीमिया क्या होता है? अनीमिया होता है आरबीसी काउंट जो होता है आपका, रेड ब्लड कार्बोस्कल जो आपके ब्लड के अंदर होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, आरबीसीज की कमी होना, उसको हम लोग कहते हैं अनीमिया। तो अनीमिया का मतलब आरबीसी तो कम हो रहे, लेकिन कम होके कैसे शेप के हो जा रहे? सिकल शेप के। अच्छा, आपको सिकल पता होगा क्या? अगर सिकल पता नहीं हो तो ये स्क्रीन के सामने आपके, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग सिकल कहते हैं, ठीक है। तो आरबीसीज ऐसी हो जाती है, सिकल शेप्ड आरबीसीज हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है? सिकल जैसा, आप लोग के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देख लो इसको, ध्यान से देख लो एक बार। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर बेसिकली आपके जो स्पूटम जमा हो जाता है, ठीक है, आपके जो लंग्स वगैरह होते हैं, ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो है स्पूटम जमा हो जाता है, ठीक है। स्पूटम एक म्यूकस जैसा सब्सटेंस जमा हो जाता है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये दो तरीके की होती है, अल्फा और बीटा, बीटा भी बीटा मेजर बीटा माइनर, इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करना। ये कुछ मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी मज़ा आए, ठीक है। अच्छा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी एक म्यूटेशन होता है। बेसिकली एक अमीनो एसिड होता है जिसको हम लोग फिनाइल अलानिन कहते हैं, जब वो डाइजेस्ट नहीं होता। अब वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको बनाने वाला एंजाइम नहीं बनता। अब वो एंजाइम क्यों नहीं बनता? उस एंजाइम को बनाने वाले जीन के अंदर क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। तो फिनाइल एलानिन जो है जमा होता है, ठीक है, और थ्रू यूरिन वो पास होता है, ठीक है। कुछ कीटोन बॉडीज़ भी बनती है, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका पहला पार्ट ख़त्म इस चैप्टर का, ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का जो हेरिडिटी वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और माय पर्सनल फेवरेट पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ एवोल्यूशन। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपका खुद का भला हो रहा है, दूसरों का भी भला होने दो, शेयर करो, दबा के शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।